हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अपूर्वा गुस्से में घर से बाहर निकलती है, जिसके बाद स्नेहा भी उसके पीछे पीछे जाती है और स्नेहा कहती है कि यदि तुमने अपनी आदत नहीं बदली तो तुम्हारी लाइफ के लिए मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी। अब आगे। बाहर बारिश हो रही थी। अपूर्वा कार के पास पहुंची ही थी कि स्नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम अकेली नहीं जा रही। अपूर्वा ने हाथ झटक दिया। आई एम नॉट अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस स्नेहा ने एक कदम आगे बढ़ाया था। आंखें गहरी और इंटेंस थी उसकी। और मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड नहीं हूँ, लेकिन जब बात तुम पर आती है तो मैं खुद को रोक नहीं पाती। तुमको समझ क्यों नहीं आती ये बातें? अपूर्वा ने गहरी सांस ली थी। तुम नहीं समझोगी स्नेहा, डर में जीने का मतलब नहीं समझोगी। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था। कोई सच में नुकसान पहुंचाना चाहता है तुम्हें, मुझे, और ये मैं होने नहीं दे सकती। स्नेहा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तो मुझे अपनी दुनिया से बाहर मत धकेलो। मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें अकेले। अपूर्वा ने उसकी तरफ देखा। आंखों में डर और इनकार दोनों थे। मैं तुम्हें वो नहीं दे सकती जो तुम चाहती हो स्नेहा। स्नेहा ने हल्की हंसी हंसी थी, दर्द भरी हंसी जो किसी का भी सीना चीर सकती थी। वो अपूर्वा के बेहद करीब आती है। झूठ बोलने की इतनी आदत पड़ गई है ना तुम्हें कि अब तुम खुद से भी झूठ बोलने लगी हो अपूर्वा मल्होत्रा। आखिर कब तक यूं ही लटकाए फिरोगी अपने जीवन को? अपूर्वा कुछ कहती, लेकिन तभी दूर एक कार में कोई बैठा था। कोई जो इनके हर हरकत पर नज़र रख रहा था। खतरा और बढ़ने वाला था, और ये समय बहस का तो नहीं हो सकता था। अपूर्वा तेजी से स्नेहा का हाथ पकड़कर उसे कार में बैठाती है और फिर खुद कार स्टार्ट कर वापस घर की तरफ चली जाती है। अगले दिन अपूर्वा के घर में सिक्योरिटी चेक में पता चला कि किसी नौकर को पैसा देकर उसे खरीदा गया था ताकि कार के ब्रेक से छेड़छाड़ की जा सके। और इसके साथ ही पुलिस ने उसे अरेस्ट भी कर लिया था, लेकिन अब तक कोई भी सच्चाई सामने नहीं आई थी। सच्चाई सामने आनी ज़रूरी थी। आरुष परेशान था। अपनी बहन की सिक्योरिटी उसकी जिम्मेदारी थी। स्नेहा जानती थी कि अपूर्वा उसे तो कुछ नहीं होने देगी, लेकिन अपूर्वा का जीवन खुद भंवर में डोल रहा था और वो किसी भी कीमत पर ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कमरे में सिर्फ चांदनी बची थी। हल्की ठंडी हवा पर्दों को सरका रही थी। अपूर्वा की सांसें अब भी तेज थी। अब भी उसके जेहन में वही चिट्ठी दौड़ रही थी। वही वायर उसे बार बार याद आ रहे थे। कोई इस हद तक उसके घर के अंदर घुस सकता है, वो सोच भी नहीं सकते थे। उसे कहीं कहीं अभी दर्द था, चोट के निशान बाकी थे, लेकिन स्नेहा के हाथों की गर्माहट भी मानो बाकी थी। स्नेहा वहाँ आती है। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। अपूर्वा हल्की मुस्कान देती है। दर्द छिपा रही हो? दर्द अब आदत बन चुका है, छिपाने की ज़रूरत नहीं होती। गहरी सांस ली थी स्नेहा ने। धीरे से उसके माथे को चूमा था। मैं तुम्हें नई आदत देना चाहती हूँ, ऐसी आदत जो सिर्फ सुकून दे, तकलीफ नहीं। अपूर्वा ने उसे देखा, गौर से समझने की कोशिश कर रही थी। कोई इस हद तक कैसे इंतज़ार कर सकता है किसी का? उसने अपने आप को जज्बातों में बांध रखा था, लेकिन स्नेहा की आवाज़ में पजिस्म थी। वो उसके भीतर हलचल मचाने के लिए काफ़ी थी।
स्नेहा अपूर्वा पर अपना हक समझती थी, हक जताती थी। अपूर्वा के हिस्से में इतनी सहूलियत तो नहीं थी। What do you want, स्नेहा? मुस्कुराती हुई स्नेहा उसकी आंखों को देखती है। इंटेंसिटी काफ़ी हाई थी। तुम्हें, हर उस तरह जो तुमने अब तक किसी को नहीं चाहा। तुम्हें चाहती हूँ। गला सूख गया था अपूर्वा का। स्नेहा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और अपनी उंगलियों को उसके हाथों के तलहटी पर रखते हुए मानो कुछ लिख रही हो। कभी सोचा है कोई तुम्हें छुए तो सिर्फ प्यार से, किसी हक से, बिना किसी डर के और तुम्हारी ख्वाहिशों के साथ? अपूर्वा हल्के में सर हिलाती है। स्नेहा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, स्नेहा उसके चिन को उंगलियों से ऊपर उठाकर उसके होठों के करीब आ चुकी थी। एक रात के लिए ही सही, क्या मैं तुम्हारा डर मिटा सकती हूँ अपूर्वा? अपूर्वा की आंखें बंद होने लगी थी, सांसें गहरी होने लगी थी। उसने महसूस किया था कि सीने की हलचल मानो दिमाग के हर खेल को नाकामयाब कर रही हो। स्नेहा की नज़दीकियाँ, उसकी तेज़ धड़कन, और फिर जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ने को होती है, अपूर्वा का बदन सिहर उठता है। स्नेहा के सॉफ्ट लिप अपूर्वा के लिप के बेहद करीब थे। स्नेहा रुकी नहीं। उसने अपूर्वा के कॉलर बोन पर अपने हाथ रखे और मानो कोई गर्माहट फैल गई थी हवा में। धीरे धीरे उंगलियां नीचे की तरफ बढ़ती जा रही थी। अपूर्वा ने बेडशीट को कसकर पकड़ा हुआ था, सांसें बेकाबू हो रही थी। स्नेहा ने अपूर्वा के दिल की धड़कनों को सुना, उसकी सांसों को सुना। बस एक बार अपूर्वा, खुद को मत रोकना, प्लीज़ खुद को मत रोकना। अपूर्वा ने गहरी सांस ली और पहली बार उसने खुद पर अंकुश लगाना बंद कर दिया था मानो। लेकिन तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। दीदी। अपूर्वा और स्नेहा दोनों की सांसें वहीं अटक गई थी। स्नेहा ने झट से पीछे हटकर लाइट ऑन की और अपूर्वा ने अपने बिखरे हुए बालों को जल्दी से ठीक किया। दरवाजे के पीछे आरुष खड़ा था। खोलो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है अभी। स्नेहा ने एक नज़र अपूर्वा पे डालो और आंखों में गहरी चाहत, लेकिन अभी ये ख़त्म नहीं हुई थी। अपूर्वा ने अपनी सांसें काबू में की और धीरे से फुसफुसाई, हमेशा गलत टाइम। और स्नेहा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं इंतज़ार करूँगी, लेकिन अगली बार तुम्हें भागने नहीं दूँगी। इसके साथ ही दरवाज़ा खुलता है। आरुष अपूर्वा से कुछ छिपा रहा था, किसी नई साजिश का कोई राज, मानो उसे पता हो। आरुष उसे कहता है, ये कोई आम घटना नहीं थी। पुलिस के इन्फॉर्मेशन में बहुत से ऐसे लिंक मिले हैं। आर्यन के फ़ोन पर लगातार एक नंबर से एक कॉल आ रहा था। आर्यन ने जो भी किया वो खुद नहीं किया है, उसे पैसे दिए गए थे। उसके अकाउंट में करोड़ों की रकम मिली है। और इतना ही नहीं, पुलिस को कन्फ्रंट करने पर आर्यन ने कुछ कबूला है, जिसे जानकर तुम्हें धक्का लगेगा। आर्यन ने बताया कि अगर वो ये नहीं करता तो उसे मार दिया जाता। कोई है जो बेहद खतरनाक है और उसका नाम लेने से मानो आर्यन डर रहा हो। उसे पुलिस से डर नहीं, लेकिन उस इंसान से डर है। ऐसे ही तो उसकी एक खतरनाक इरादों का अंदाज़ा लगा सकती हो। मैं सिर्फ तुम्हें इतना ही वार्न करूँगा कि बिना फैमिली को बताए, बिना सिक्योरिटी तुम कहीं नहीं जाओगे और न ही स्नेहा को जाने दोगे।
जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तुम लोगों को सबके नज़र के सामने रहना होगा। ये जो भी है ये छिप के वार कर रहा है और छिपे हुए दुश्मन से छिप कर ही लड़ा जा सकता है दीदी। आरुष काफ़ी परेशान था। अपूर्वा सिर्फ ये सब सुन रही थी। उसके दिमाग ने मानो काम करना बंद कर दिया था और स्नेहा उसे मानो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कौन था, क्या चाहता था आखिर ये इंसान, और अपूर्वा मल्होत्रा से किस तरह की दुश्मनी थी इसकी। क्यों उसके जीवन को कंट्रोल करना इसका मकसद था। कहीं भी कोई लिंक समझ नहीं आ रही थी। अपूर्वा उसे हाँ में इशारा करती है। आरुष उसके सर पर हाथ फेरता हुआ कमरे से चला जाता है और स्नेहा उसके पास आकर बैठ जाती है। परेशान मत हो, ये जो भी है ये खतरनाक है, लेकिन आपके अंदर की हिम्मत आप खुद होते हो अपूर्वा। तुम उसे हरा सकती हो। हिम्मत के शब्द बेहद ज़रूरी होते हैं, लेकिन जब बात अपनों की हो तो ये शब्द खोखले नज़र आते हैं। अपूर्वा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और एक बार फिर दोनों की रातें सोचते सोचते कट जाती हैं। दूसरे दिन घर से काम करते हुए स्टडी में बैठी अपूर्वा मानो किसी फाइल्स में खोई थी, लेकिन उसकी दिमाग कहीं और ही थे। स्नेहा टेंडर फाइल के सारे कोटेशन और अन्य डिटेल्स चेक कर रही थी। आरुष और उसके पापा अब भी पुलिस और इन सब की जांच पड़ताल में लगे हुए थे। घर का माहौल बेहद संजीदा था। एक समय में हंसने बोलने वाली सारी मस्ती मानो कहीं गुम हो गई थी। बीच बीच में आरुष और स्नेहा माहौल को कम करने की कोशिश तो करते थे, लेकिन डर और खौफ सुकून छीन लेता है। ऑफिस में जब से अपूर्वा पर हमला हुआ था तब से माहौल भारी था और अपूर्वा को ऑफिस न आना इस बात की चेतावनी भी दे रहा था। सभी अलर्ट मोड में थे। स्नेहा की चिंता और आरुष की बेचैनी उसे महसूस हो रही थी। उसके माँ पापा का परेशान होना उसे सबसे ज़्यादा खल रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाले रखा था। पर अविनाश और सुरभि उसके जीवन की दो ऐसी कड़ी थी जिसने हमेशा उसे अलग तरह से देखा था। जब भी वो परेशान होती अविनाश उसके करीब आने की कोशिश करता था, जैसे उसकी दुनिया सिर्फ अपूर्वा के इर्द गिर्द घूमती हो। आज भी ऐसा ही हुआ था। स्टडी हॉल में बैठी अपूर्वा से मिलने अविनाश आता है और स्नेहा कमरे से बाहर चली जाती है। इन दोनों के बीच कई गहरी बातें हो रही थी। अविनाश ने मुस्कुरा कर कहा, फिर से टेंशन में दिख रही है वो, थोड़ा चिल कर, सब सही होगा। अविनाश के स्टडी के में आते ही स्नेहा स्टडी छोड़कर निकल जाती है। अविनाश अपूर्वा के करीब आता है, उसे गले लगाता है। तो बहुत टेंशन में दिख रही है यार, थोड़ा चिल कर, चल मेरे घर, वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हैं, बचपन की यादें ताज़ा करेंगे। बचपन के दोस्त अविनाश के इस प्रपोज़ल पर अपूर्वा थोड़ी और झिझक दिखाती है, लेकिन फिर मान जाती है। कुछ देर के लिए माहौल बदलने से शायद उसका दिमाग शांत हो सकता था। इसके साथ ही वो घर वालों को बताकर अविनाश के साथ निकल जाती है। कार में अविनाश बचपन की कई बातें करता है जिससे अपूर्वा को हंसी आती है और उसका दिमाग थोड़ा शांत होने लगता है। उसे अविनाश के साथ अच्छा लग रहा था। जैसे ही वो अविनाश के घर में घुसी उसे महसूस हुआ कि यहाँ कुछ तो अजीब है। घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। धीरे धीरे अंदर बढ़ते गई और फिर उसकी नज़र दीवारों पर पड़ी। तस्वीरें, सिर्फ तस्वीरें। पूरे घर में उसकी ही तस्वीरें लगी हुई थी, कुछ कॉलेज दिनों की, कुछ हाल की
और कुछ तो कैसी जिन्हें सिर्फ उसके करीब लोग ही ले सकते थे। बैठते हुए, हंसते हुए, गहरी सोच में डूबे हुए, कुछ करते हुए, सोए हुए। पर जो चीज़ें उसे सबसे ज़्यादा डरावनी लगी थी वो थी सामने की दीवार। खून से लिखा पड़ा था वहाँ, यू आर माइन अपूर्वा, तुम मेरी हो और मैं सिर्फ तुम्हारा। अपूर्वा का दिल तेजी से धड़कने लगा था। तुरंत मुड़कर उसने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी नज़र किचन पर पड़ी। अविनाश वहीं था, लेकिन जब उसने दोबारा देखा वो वहाँ नहीं था। सांस लेना भी उसके लिए भारी हो गया था। घर का माहौल अचानक और डरावना लगने लगा था। वो तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ती है, लेकिन दरवाज़ा लॉक था और पीछे से आवाज़ आती है, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो अपू? अविनाश अचानक से सामने आ गया। सामने अविनाश को देखकर उसके चेहरे के रंग उड़ गए थे। ये क्या पागलपन है अविनाश, छोड़ो मुझे। अपूर्वा ने उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी हथेलियों पर उसकी पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। अविनाश की आंखों में एक अलग ही जुनून दिख रहा था। उसकी हल्की हंसी डरावनी लग रही थी। उसने धीरे से अपूर्वा के गाल को छुआ। कम ऑन यार अपू, ये घर तुम्हारा ही तो है ना। देखो, मैंने हर दीवार पर तुम्हारी तस्वीर लगाई है। यहाँ हर चीज़ तुम्हारे नाम की है अपू, और तुम हो कि मुझे छोड़कर किसी और की तरफ ही देख रही हो, कहीं और ही जा रही हो। अपूर्वा की सांसें तेज हो रही थी। अविनाश, यू आर मैड, पागल हो गए हो तुम। अविनाश अचानक से जोर से हंस पड़ा था। पागल? मैं पागल नहीं हूँ अपू। मैं तो बचपन से बस तुम्हें चाहता हूँ। स्कूल से याद है, स्कूल में भी हम दोनों साथ रहते थे, कितने अच्छे लगते थे। तुम मेरा हमेशा साथ देती थी। याद है एक लड़का स्कूल में जब तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता था तो क्या हुआ था उसके साथ? अपूर्वा का बदन ठंडा पड़ने लगा था। एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ था। मिहिर के घर में आग लग गई थी। याद आया ना अपूर्वा? अरे मैं क्या करता, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी, पर वो पंकज सुनता ही नहीं था। मैं क्या करता, मैंने समझाया था अपू, ट्रस्ट में मैंने समझाया था, लेकिन वो उसे समझ नहीं आ रहा था। वो पागल था तुम्हारे पीछे। उसे तुमसे दोस्ती करनी थी, और मेरे समझाने के बाद भी जब वो नहीं समझा तो मैंने उसे मार डाला, कुचल कर मार डाला। और वो मिहिर कॉलेज, याद है? उसे भी समझाया था मैंने, बहुत समझाया। तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन मैंने बहुत समझाया, और जब नहीं समझा वो, तो फैमिली सहित उसके घर में आग लग गई। मेरी गलती नहीं थी अपू, ट्रस्ट में मैंने समझाया था उसे, बहुत समझाया था। अपूर्वा को मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। ये सब मैंने ही तो किया ना। क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हें खो नहीं सकता था अपूर्वा। तूने ये सब किया था, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो स्नेहा, हाँ स्नेहा से तुम्हारी बढ़ती नज़दीकी भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी अपूर्वा। तभी तो 15 साल पहले मैंने ही तो स्नेहा की माँ को भड़काया था ना। अरे मैंने ही भड़काया था ताकि वो तुम्हारे पापा से लड़ाई करे, और वैसा ही हुआ। उसकी माँ ने तुम्हारे पापा को इतना भला बुरा बोला कि तुमने उससे रिश्ता ही तोड़ दिया, और तुम दोनों अलग हो गए। मेरा काम सही से हुआ था अपूर्वा। तुमने छोड़ दिया था स्नेहा को, और याद है तुमने अपने पापा को वचन भी दिया था और उसकी माँ को कि तुम फिर कभी स्नेहा के करीब नहीं आओगी। बोला था ना तुमने।
लेकिन गलती कर दी ना तुमने अपूर्वा, यही गलती कर दी। तुम फिर उसके पास चली गई। क्यों गलती कर दी अपूर्वा तुमने? कितना अच्छा सब कुछ जा रहा था, मैं तुम्हारे करीब था, हम दोनों शादी कर लेते ना। लेकिन फिर वो आ गई। जब तक वो ऑफिस में थी तुम उसे इग्नोर कर रही थी। सब सही था अपूर्वा, सब सही था। लेकिन फिर तुमने उसकी तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया और यहीं से तुमने अपने जीवन की बर्बादी लिख दी। मैं तुम्हें नहीं खो सकता, इतना तो तय है। और मैं तुम्हें कुछ होने भी नहीं दूंगा, ये भी तय। मैं स्नेहा को मार दूंगा। मैं स्नेहा को मार दूंगा। स्नेहा ही नहीं, मैं मार दूंगा उसे। मैं उसे अलग कर दूंगा तुमसे। कुछ कहने के कंडीशन में ही नहीं थी अपूर्वा। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इतने मासूम दिखने वाले अविनाश का दिमाग इतना खूंखार हो सकता था। अविनाश ने उसके गालों को पकड़ा। गलती की ना अपूर्वा तुमने, गलती की ना। तो कैसे सब सही हो सकता था बताओ तुम। मैं क्या करता? मुझे करना पड़ा। मुझे तुम्हारे साथ ये सब करना पड़ा। मैंने गलती की। लो मैं खुद को मार लेता हूँ। और इतना कहकर वो खुद को 2-3 चांटे जड़ देता है। अपूर्वा उसे घृणा भरी नज़र से देख रही थी और पूरी ताकत के साथ उसने उसे धक्का दे दिया था। तुम एक बीमार इंसान हो अविनाश। पर अविनाश सिर्फ मुस्कुरा रहा था। बीमार नहीं हूँ अबू, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम सिर्फ मेरी। यू आर अ साइकोपैथ अविनाश। मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम गलत हो। तुम ऐसा सोचती हो तो तुम फर्क नहीं पड़ता। अपूर्वा, मैं बहुत प्यार से कह रहा हूँ। अब सुनो मेरी बात। 15 दिन के अंदर तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। गुस्से में अपूर्वा ने उसे एक तमाचा दिया। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अविनाश हंसा और रिमोट उठाकर उसने एक स्क्रीन ऑन की और स्क्रीन देखते ही अपूर्वा के होश उड़ चुके थे। फंस चुकी थी वो किसी ऐसी जाल में जहाँ से निकलना उसके लिए कठिन था। या मानो अब वो वहाँ से निकल ही नहीं सकती थी। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें अगला एपिसोड। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुद का ध्यान रखें।